हेलो एवरीवन। अगर आपने ग्राफ में एक्स वाई की वैल्यू निकालनी अब तक नहीं सीखी है तो आज की वीडियो में आप एक्स वाई की वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाई मैथ्स। बच्चों, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को पुश करिए ताकि मैथ्स से रिलेटेड आपको सभी वीडियोज़ मिल सके। चैप्टर नंबर 3 में आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का टाइटल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, यानी कि एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और इसके फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हमसे कहा गया है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं एक्स वाई 10 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास में, और ये 10 स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, यानी कि 4 गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, पहले अलजेब्रिकली से सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हम सपोज करते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। अब जैसे कि हमें बताया हुआ है कि टोटल नंबर्स कितने हैं 10, यानी कि अगर हम x और y को ऐड कर दें तो हमारे पास 10 आता है। और सेकंड प्रॉब्लम में हमें ये बताया है सेकंड लाइन में कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से ज़्यादा है, यानी कि x ज़्यादा है। तो अगर हम x में से y माइनस करें तो कितने ज़्यादा हैं? 4, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो ये सिंपल इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज़ करिए y की वैल्यू हम लेते हैं 3, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अगर हम y की वैल्यूज़ 4 लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। और अगर हम y की वैल्यू 5 लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो बॉक्स बनेगा, आप देखिए हमारे पास बॉक्स बनेगा जिसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे। x हमारे पास जो यहाँ पर है वो 7 है, तो y हमारे पास क्या था? 3 था। x हमारे पास 6 है तो y हमारे पास 4 था, और x हमारे पास यहाँ पर 5 है तो y हमारे पास यहाँ पर 5 था। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट का बॉक्स जो है वो ड्रॉ हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने पर क्या आएगा? हम यहाँ पे क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई ले लेंगे। ये हमारे पास x को सेपरेट करने पर आ गया है। अब हम इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे। सपोज करिए y की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, रेंडमली कुछ भी ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। बट हमें कोशिश ये करनी चाहिए, ट्राई ये करना चाहिए कि हम वैल्यूज़ हमारे पास छोटी लें और छोटी वैल्यूज़ आएँ, इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, जब हमने 3 लिया तो हमारे पास x 7 आ गया, और जो y हम 4 ले रहे हैं तो x हमारे पास क्या आ रहा है? 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गया। अब इसका अगर हम बॉक्स ड्रॉ करें तो बॉक्स में हमारे पास क्या मिल रहा है? यहाँ पे देखिए, x की जगह हमने 6 रखा तो y हमारा 2 था, x की जगह हमने 7 रखा तो y हमारा 3 था, और x की जगह हमने 8 रखा तो y हमारा 4 था। तो इस तरह से ये हमारे पास सेकंड बॉक्स भी ड्रॉ हो गया है। अब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। तो देखिए, पॉइंट्स आपने प्लॉट करने हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आप पॉइंट्स उसी तरह से लेंगे जैसे आप लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट अगर हम बॉक्स की बात करें तो फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास क्या था? हमारे पास पहले था 7 और 3,
तो x का 7 और y का 3 लेंगे, तो x का 7 y का 3 हमारे पास यहाँ वैल्यू ये पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम लेंगे 7 और 3 का, फिर सेकंड हमारे पास है 6 और 4, तो x का 6 और y का 4 ये हमारे पास आ जाएगा। और थर्ड हमारे पास था x का 5 और y का 5, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इन तीनों को ये हम ज्वाइन करेंगे, इसको मीट करेंगे तो एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर हमें ये मिल जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो सेकेंड लाइन में आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो 6 और 2 है फर्स्टली, तो देन 6 एंड 2 इसको मीट करेंगे तो वो यहाँ मीट होगा। 7 एंड 3 ये ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन में मिल गया है, तो ये पॉइंट रहेगा। और फिर है 8 एंड 4, तो 8 एंड 4 ये आपको यहाँ मिल गया है। अब इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, इससे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपके पास ये लाइन आ जाएगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट्स हैं, जो इक्वेशंस हैं, उनको लिख लीजिए। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी वो हमारे पास थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं ये हमारा 5 था, ये हमारे पास था 6 4, और ये हमारे पास था 7 3। और जहाँ तक इस पॉइंट्स की बात करें तो ये हमारे पास था 6 2, और ये हमारे पास था 8 एंड 4, ये पॉइंट्स था। तो देखिए अब आपने क्या करा, आपके पास इसमें सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको x की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 7 और y की वैल्यू आपको मिल रही है 3। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, फर्स्टली हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो हमारे पास x थी, जिसकी वैल्यू हमें 7 मिली है, इज़ इक्वल टू 7। इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 7। और जो नंबर ऑफ बॉयज़ थे वो हमारे पास y था, y की वैल्यू हमें मिली है 3। तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनली आंसर बॉयज़ और गर्ल्स का आ गया है। इस तरह से आपने देखा कि ग्राफ में कैसे आप पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है लाइंस, उस लाइन से आपको x और y की वैल्यू मिलती है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल था। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट जो है वो आपको दे रखा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। आपको 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट दे रखी है 50 दे रखी है, वेयर 7 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। यहाँ पर आपको 1 पेंसिल 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। इक्वेशन आप बनाएंगे उसी तरह से, 1 पेंसिल को x लेट करेंगे, 1 पेन की कॉस्ट को y लेट करेंगे, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अपने आप अटैम्प्ट करना है, क्योंकि सिमिलर बेस पर है। इक्वेशन बनाने के बाद आपने उसे सॉल्व करना है, x y की वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन को जब आप अटैम्प्ट कर लेंगे, अटैम्प्ट करने के बाद जब आप उसका फाइनली सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो सॉल्यूशन निकालने के बाद आप उसे टैली कर लेंगे। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, सॉल्यूशन देख लीजिए, बट आप करने के बाद टैली करिएगा। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x ले लिया, कॉस्ट ऑफ 1 पेन y ले लिया, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्टली ये लिया, तो 7y को हम इधर ले गए, 5x भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उस टर्म को उधर ले जाएं या उस टर्म को यहाँ छोड़ें जिससे ईजिली डिवाइड हो जाए। तो 5 अपॉन में आएगा तो 5 से ईजिली डिवाइड होगा। तो कोशिश करें अपॉन में हमेशा 2 या 5 इस तरह की वैल्यूज़ लें जहाँ से ईजिली डिवाइड हो। अगर 7 को लाते हैं तो वो ईजिली डिवाइड नहीं होता। उसके बाद हमने वैल्यूज़ रख ली हैं। 0 लिया तो हमारे पास 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, 50/5 सॉल्व होके 10। सिमिलर ऐसे 5 लिया तो 50 माइनस 35 अपॉन 5, 15/5 3। फिर 10 लिया, 50 माइनस 70 अपॉन 5 यानी कि माइनस 25/5 -4। और इस तरह से फिर सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पर हमने ये ले लिया है, यहाँ पर भी हमने देखिए 5 को यहाँ पे रखा है, 7 को उधर ले गए, 5 अपॉन में आ गया। वैल्यूज़ ले रहे हैं, वैल्यू आप रैंडमली कुछ भी लें, लेकिन ट्राई ये करें कि वैल्यूज़ आपको छोटी मिले ताकि प्लॉट करने में प्रॉब्लम ना हो। x की जगह आपने 3 रखा तो 46 माइनस 21 अपॉन 5, 25/5 5 आ गया।
4 रखा, तो यहाँ देखिए 46 माइनस 28/5 18/5। अब ये डिवाइड करके पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में कैसे प्लॉट करेंगे वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ। x की 5 है और ये 7 5 35 डिवाइड माइनस करके फिर 11/5 डिवाइड करके 2.2। बॉक्स हमने ड्रॉ कर लिए, एक ये बॉक्स है और सेकंड का बॉक्स हमारा ये है। अब इसका देखिए ग्राफ कैसे है, जैसे पॉइंट प्लॉट करने की बात आ रही है तो वो देखिए कैसे करेंगे कि पॉइंट्स आपको करने वैसे ही हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। जैसे कि देखिए फर्स्ट हमारा 10 और 0 है, तो हमने ले लिया 10 और 0 0 हम लेते नहीं, 10 एज इट इज़ रहेगा। 3 और 5 लेंगे तो x का 3 और y का 5 ये आ जाएगा। -4 और 10 तो x का -4 यहाँ होगा और y का 10 यहाँ होगा, तो ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये पूरी लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। ठीक है, फाइनली जो सेकंड हमारा बॉक्स है तो उसमें 3 5 है। 3 5 हमारा ऑलरेडी पॉइंट प्लॉट ही है, आप देख रहे हैं वो यहाँ था। उसके बाद 4 और 3.6 तो x का 4 और y का 3.6। अब ये समझ लीजिए ये 4 है x का और y का 3.6, तो 3.6 3 और 4 के बीच में होगा। अब देखिए बीच में एक बहुत ही लाइट लाइन होती है, वो 5 की होती है। या यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 5 बॉक्स होते हैं और फिर आगे 5 से लेके 10। तो आपको लेना है 3.6, तो ये बीच की लाइन 3.5 है और उसके ऊपर एक लाइट लेंगे लाइन, तो 3.6 वही मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3.6। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा ये जो बारीक लाइन है ये 3 का है, उसके बाद ये लाइट लाइन जो है ये 3.5 है। आपको लिटिल बिट ऊपर लेना है जो कि 3.6 आ जाएगा। तो ये 3.6 मिल गया आपको, तो 4 और 3.6 आ जाएगा। उसके बाद आपको लेना है 5 और 2.2, तो 5 आपका ये है और y का 2 और 2.2, यानी कि लाइट लाइन आपको 1 और 2 लेनी है, तो लिटिल बिट 2 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लिटिल बिट 2 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, तो ये 5 और 2.2 आपका आ जाएगा। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपका 3 और 5 पर, तो यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है x का 3 और y का 5, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹5। तो ये कॉस्ट आ गई है। इसे आप जहाँ पे एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे वहाँ पर भी आप नीचे लिख लेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर आपका ये और ये होगा। तो एक बार आप इसे देखेंगे करके, फिर करने के बाद आप टैली करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये करने के बाद अब आप ग्राफ के क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, तो अब आपने एग्जाम्पल्स भी आपने करने हैं, जिसमें आप एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के 6 एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स को अपने आप करिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके सॉल्यूशंस आपको बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।